फिलहाल अभी रेंज के अंदर है, लेकिन आज का दिन वापस शॉर्ट कवरिंग का दिन होना चाहिए। खैर बाजार खुल रहे हैं 7 सेकंड बाद 27 पॉइंट ऊपर टिकाना शुरू हो गए हैं और 18 पॉइंट ऊपर अभी बैंक निफ्टी वापस से हरे निशान लाल निशान में स्विच कर रहा है। एकाएक तेजी के साथ ओपनिंग के साथ आज विक्स बढ़ा है, लेकिन देख लेते हैं, अभी तो शांत हो जाएगा। अभी तो मार्केट जस्ट खुला ही है और HDFC बैंक के पास करीब 5 रुपए की बढ़त है, रिलायंस के पास सिर्फ 1 रुपए की बढ़त है। तो आप जो देख पा रहे हैं ना, थोड़ा स्पेसिफिक है ना। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक तरफा हो रहा है या फिर सब कुछ एकदम से ठीक हो गया है, सब कुछ एकदम से खराब हो गया, कुछ नहीं है। ये सिर्फ चर्निंग है और हमारी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि कम से कम 12 बजे तक ये चर्निंग चलती रहेगी, 12 से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी एंड ईयर एंड की वजह से। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत या ऐसी कोई बड़ा मूव मेरे को डाटा के बेसिस पर नहीं लग रहा। और ज़्यादातर मेहमानों ने भी यही आपको राय दी है, चाहे वो रचना में हो, वैशाली में हो या फिर विवेक जी हो या फिर अभी आपको चंदन सर भी बता रहे थे। तो कुल मिला के रेंज में लग रहा है, शांत ओपनिंग है। 18 पॉइंट ऊपर सिर्फ बैंक निफ्टी, 7-8 पॉइंट सिर्फ निफ्टी रह गया। विक्स आ गया थोड़ा सा नीचे 2%, ये 13 सवा 13 पे। फियर तो कम कर देगा मार्केट का, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम कर देगा मार्केट के अंदर, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। चलिए जरा दिखाइए बड़े शेयर्स, पहले जरा वेटेज वाले शेयर्स दिखाएंगे हम 6 आपको, ताकि 40% ऑफ द मार्केट वेटेज एकदम से आपको पता लग जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज से शुरू कीजिएगा दिखाना और फटाफट कीते जाइए, फटाफट से चलाते जाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद फिर HDFC बैंक, फिर TCS, फिर इन्फोसिस, फिर HUL और फिर L&T। ये सभी के सभी शेयर्स आप फायर कर दीजिए। चेक करेंगे तो आपको किसी में भी कोई बहुत बड़ा एग्रेशन नहीं दिखेगा। ज़्यादातर शेयर डल हैं, 10-12 रुपये ऊपर नीचे हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं है। परसेंटेज में 0.25% मेरे को अभी तक इन 4 शेयर जो फायर हुए हैं उसमें से एक में भी नहीं दिखा है ना। HUL है और एक दिखा दो, एक बार जरा कंजम्पशन का शेयर है, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। तो मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर रहने के लिए शुरुआती ओपनिंग ही ऐसी की है कि मैं रेंज में रहूँगा, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। तो HUL के अंदर मामले से 4 रुपये की गिरावट है। 1200 वर्सेस 700 शेयर, ये NSE के शेयर्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डेरिवेटिव्स के शेयर्स अलग होंगे, हाँ, तो उसमें अंदर भी आपको शीट अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, एडवांस डिक्लाइन वाली, कि कितने बढ़कर और कितने गिरकर हैं। कई बार एडजस्टमेंट में लेट हो जाता है, तो एक बार आएगा तो आपको वैसे दिख जाएगा। पूरी तरह से हम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और मेरे को लगता भी नहीं आज कोई बड़ा मूव आएगा। मैं आपको गेनर्स गिता देता हूँ कि जिन्होंने आज ओपनिंग अच्छी की है। एक बार पहले आते हैं टॉप 50 काउंटर्स पे, यानी कि निफ्टी के काउंटर्स पे। भारती एयरटेल 0.1%, अडानी एंटरप्राइजेस 0.1%, BEL जिसके बारे में बता रहा था कि दोनों बड़ी हाउसेस ने जो डिफेंस के शेयर्स पकड़े हैं, दोनों ने, एक ने 345 और एक ने 320 ऐसा कुछ टारगेट दिया है BEL का, तो आज आधा % ऊपर है। इन्फोसिस और टाटा मोटर्स भी हल्की हल्की बढ़त दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। ऑलरेडी मैं इन्फोसिस पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। अब आप देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट हो चुका, 1 पॉइंट का भी गेन इसके पास नहीं है और 1 पॉइंट का लूज भी नहीं है इसके पास। ये 23,000 का इंडेक्स है, 23,500 का इंडेक्स। आज इसको 100 पॉइंट ऊपर नीचे करने में देखना आफत आ सकती है। रेंज जितनी टाइट हो गई है ना कि एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, बस छोटा मोटा वो आपको रोल ओवर्स में नोटिस हो जाएगा। और इस बार क्योंकि आपने YTD 10% कमाया हुआ है, तो लोग सौदों को भी रोल ओवर ना करते हुए यहीं कटान करके कैलेंडर ईयर का प्रॉफिट बुक्स में दिखाएंगे अपनी। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको अगली सीरीज़ पहले 1 से 2 दिन थोड़ी ठंडी रहे, उसके बाद फिर उसके अंदर भी तेज़ी से मोमेंटम बनना शुरू हो जाए। फिलहाल गेनर्स के रूप में मैंने आपको बताया जो लूज काउंटर्स हैं, यानी कि जो कमज़ोर काउंटर्स हैं, उसमें इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और टाइटन है, जिनके पास करीब करीब आधे % तक की गिरावट है। कुछ और शेयर्स जो आज तेज़ हुआ, उसमें फिनिक्स लिमिटेड है, रियल एस्टेट की कंपनी है, 2-2.5% तेज़। बायकॉन तेज़ है आज, हो सकता है कोई एक्सपर्ट्स अभी आपको यहाँ पे कॉल भी दे बायकॉन पे। IGL तेज़ है, गेल तेज़ है, टाटा मोटर्स तेज़ है आज शुरुआत में। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जिनके पास आधे % के आसपास की बढ़त है। अब आते हैं वीक काउंटर्स पे। कल वेदांता की क्लोजिंग अच्छी थी, बट आज ओपनिंग खराब हुई है, 1.5% नीचे है। जोमेटो कल भी वीक था, आज भी वीक है, 1.5% नीचे है। बजाज होल्डिंग्स के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है और मैनकाइंड फार्मा नाम की कंपनी है, लास्ट ईयर लिस्ट हुई है, वो करीब 2-2.5% आज शुरुआत में कमज़ोर आपको दिख रही है। इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब आते हैं जरा और कुछ काउंटर्स पे। टाटा इन्वेस्टमेंट्स 6-6.5% ऊपर है और इसके अलावा तेजस नेटवर्क भी 1.5% ऊपर है। डिफेंस को लेकर 2 रिपोर्ट्स आई हैं, इलारा की एंड फिलिप्स कैपिटल की, अलग अलग स्टॉक्स उन्होंने दिए हुए हैं।
तो उसमें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको आईजीएल नोटिस करवा दिया कि फिनटेक नाम की भी एक कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है, 2-2.5% वो भी ऊपर है। अब जरा हीट मैप से आप चेक कर लीजिए कि बाजार में आज क्या होगा। मेरे हिसाब से आज बाजार पूरी तरह से एक रेंज में रहने वाला लग रहा है। अभी तक तो शुरुआत में भी वैसे दिख रहा है और ये हमने आपको अपनी कमेंट्री में भी बताया था। टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, टीसीएस, ये कुछ एक बड़े शेयर्स, लेकिन सबकी परसेंटेज एक भी पार नहीं हुई है, 1% भी नहीं है तेजी, सब आधे परसेंटेज है। और जो गिरने वाले शेयर हैं उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, श्रीराम फाइनेंस, एंडरसन है, लेकिन उनके पास भी 1% से ज़्यादा का फॉल नहीं है। तो आप ये देखिए कि ना बढ़त में ना ही गिरावट में जो मैंने टॉप काउंटर्स दिखाए निफ्टी के, उसमें 1% तक के भी मूव नहीं है। निफ्टी से इतर बैंक निफ्टी चेक करोगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी हालत है, 1% का सिंगल टिक लेने वाला कोई बड़ा बैंक आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा जिसकी वेटेज भी हो। इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा प्लेयर वैसे दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन वो मार्केट्स पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, कन्विक्शन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ये आईटी के स्टॉक्स हैं, इसमें भी वही हालात है, 1% से ज़्यादा बढ़त नहीं, 1% से ज़्यादा गिरावट नहीं, पूरी तरह से रेंज के अंदर फंसा हुआ मार्केट्स है। और रियल एस्टेट के अंदर फिनिक्स मिल्स ऑलरेडी मैं आपको नोटिस करवा चुका हूँ। इसके अलावा बड़ा ही स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। 102 दिन में लोढ़ा जैसे शेयर्स ने भी अपना अच्छा रोल ओवर पोजिशनिंग बना दी है। ये पावर के कुछ एक शेयर्स हैं, इसमें यूटिलिटी शेयर्स को भी हमने ऐड कर रखा है, तो आप उसको भी बेनिफिट देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप देख रहे होंगे ठंडा ही मार्केट आपको दिख रहा है। स्क्रीन पर कहीं बहुत बड़ा एग्रेशन मेरे को तो अभी थोड़ा एब्सेंट दिख रहा है। निफ्टी मेटल्स के अंदर, हाँ, वेदांता के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग सीवियर है। जेएसपीएल के अंदर भी आज अच्छा कट लग गया शुरुआत में। नियर बाय का सपोर्ट चेक करवा लेंगे भी एक्सपर्ट से कि नियर बाय सपोर्ट कहाँ पे है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी रेंज में है। ऑटो तो बेचारा जीएसटी के ही सदमे से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है कि पुरानी गाड़ियों पे भी 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि मैडम ने क्लैरिफाई किया है कि जो डिफरेंस अमाउंट है पुरानी गाड़ी बेचने में नई गाड़ी खरीदने में, जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर 18% देना है। बट फिर भी देना तो है, आप 18% क्यों दिलवा रहे हो? आप नई गाड़ी पे भी टैक्स, पुरानी गाड़ी पे भी टैक्स, टैक्स से टैक्स। आप इस बीच मिड कैप के काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, स्मॉल कैप भी है, जरा नोटिस कर लीजिएगा। और दोनों मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके लिए ओपनिंग के ट्रेड लेके आ रहे हैं। मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर, निफ्टी में सिर्फ 19 पॉइंट की बढ़त है और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, बैंक निफ्टी कल ही 30% ओवाई शेड करवा के इस कॉन्ट्रैक्ट का, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का काफ़ी हद तक माल अगली सीरीज में ट्रांसफ़र कर चुका है। अब कुछ करेगा नहीं, ठंडा पड़ाएगा। और आज कुछ वैसा ही हमको देखने को भी मिल रहा है। फ्लैट ओपनिंग इस वक्त बाजार की 23,750 के लेवल्स के पार हम खुले जरूर 23,768 यानी इन लेवल्स के आसपास हम ट्रेड करते हुए। स्मॉल कैप मिड कैप में शुरुआती एक्शन जरूर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की मजबूती के साथ मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम और स्मॉल कैप में भी गेनिंग मोमेंटम, लेकिन वो मोमेंटम जो है तुरंत ही फ्रिजल आउट होता हुआ नजर आया। टॉप सेक्टोरल गेनर रियलिटी अभी थोड़ी देर पहले बाजार खुलने से ठीक पहले अपना पॉजिटिव स्टांस रियलिटी पर चंदन बता भी रहे थे। और टॉप सेक्टोरल लूजर मेटल स्टॉक्स, यहाँ पर मेटल सेक्टर में बिकवाली का दबाव झेलता हुआ ये पूरा का पूरा स्पेस नजर आ रहा है। बाजार खुलने से पहले जैगल प्रीपेड पर हमने रचना जी से राय ली थी। स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम, खबरों के दम पर यह स्टॉक एक्शन में, हमारे नवरत्न सूची में भी यह स्टॉक शामिल रहा करीब 2% की मजबूती के साथ यहाँ पर। और हमारे यहाँ बिग बोर्ड ब्रोकरेज की कैटेगरी में जैगल सैजुलिटी इंडिया, इस स्टॉक में भी आप देखिए अच्छी खासी मजबूती, करीब 3% के गेन सैजुलिटी इंडिया के स्टॉक प्राइस में। ब्रोकरेज के रेडार पर यह स्टॉक भी है, हमारे बिग बोल्ड ब्रोकरेज में भी हमने इसे शामिल किया। इसके अलावा आईजीएल, एमजीएल, ग्रीव्स कॉटन, ये सारे स्टॉक्स और बायकॉन कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ओपनिंग ट्रेड्स आइए चंदन से जानते हैं। चंदन बताइए, बाजार खुल चुका है, जिस तरह के एंटिसिपेशन थे उसी तरह की शुरुआत होती हुई, कहां पर है आपकी नजर? जी देखिए, तो यहाँ पे हम कुछ रियल एस्टेट काउंटर की बात कर रहे थे या फिर यहाँ पे सिलेक्टिव कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे बात कर रहे थे। तो नेट ट्रेड पे मैं फोकस करना चाहूंगा। एक ट्रेड वो रहेगा आपका आईजीएल। आईजीएल में एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है और लगभग 12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काउंटर में बनने को तैयार है। अच्छी बात यह है कि कल के दिन एक बुलिश कैंडल बना था और उस कैंडल के हाईएस्ट लेवल पे आज कंसोलिडेट होने का प्रयास कर रहा है। तो आईजीएल पे रडार पे रखेंगे। 385 सपोर्ट रहेगा ऊपर में, लगभग यहाँ पे 415 तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा हमारा मानना है कि मार्केट में सिलेक्टिव कैपिटल मार्केट स्टॉक अच्छे लगेंगे और मेरा एक काउंटर रडार पे केयर फिनटेक, पिछले काफी दिनों से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा मानना है आज भी 10-12% की रैली बननी चाहिए।
के फिनटेक पे खरीदारी की सलाह है। 1430 का सपोर्ट है, ये काउंटर 1520 से लेके 1550 तक का टारगेट छू सकता है। तो आईजीएल और के फिनटेक 2 ट्रेड आइडिया यहाँ पे शुरुआती दौर पे समझ में आ रहे हैं।